बहुत से लोगों का आशीर्वाद लेकर चल रहे हो और तुमने जो कर्म किया है उसमें कोई बुराई थी ही नहीं, किसी का बुरा किए नहीं थे, तो फिर सबका आशीर्वाद लेकर चल रहे हो तो एक दो लोग जो बिना किसी बात के, बिना कुछ बुरा हुए तुम्हें बद्दुआ दे रहे हैं, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में उतरेगा भी तो कैसे? तो क्यों चिंता करते हो उनकी? जो दिल से तुम्हें बद्दुआ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लिए, तो सोचो कि उनके पास कितना खाली फुर्सत है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान लगा पा रहे हैं। तो वैसे लोगों से तुम्हारी तुलना ही नहीं है, और सच कहो ना तो तुम अलग हो, अनमोल हो। हटो, परेशान मत हो। तुम्हारी परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं, तुम्हारी समस्याएं नहीं, समस्याएं ना लोगों के कारण उत्पन्न हुई हैं, और उत्पन्न होने का कारण ये है कि तुमने हर इंसान को बहुत महत्व दिया है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, हर इंसान में सिर्फ ईश्वर का दर्शन करो और उसकी सेवा सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो इस भाव से करो। उस इंसान से किसी उम्मीद को रख कर मत करो। उससे ये भी उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें धन्यवाद कहेगा या तुम्हारे पीछे तुम्हारी अच्छी बातें करेगा, क्योंकि वो मनुष्य है। और जो उम्मीद रखना है अपने बाबा से रखो। और हाँ, आशीर्वाद सिर्फ इस बात में नहीं होता कि स्वप्न दर्शन मिल रहे हैं, या मेरी मंदिर आने का सौभाग्य मिल रहा है, या मेरी शिरडी आ पा रहे हैं। आशीर्वाद इस बात में भी है कि ये समझना कि ये जो 3 वक्त की रोटी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, मकान मिल रहा है, जो वायु मिल रही है, जो आसपास का साफ वातावरण मिल रहा है, वो भी साईं की कृपा से है। पर अफसोस मेरे बच्चों को ऐसा लगता है, कुछ बच्चों को खासकर, कि जिनको मैं शिरडी बुलाता हूँ उन्हीं को प्यार करता हूँ। पर वो ये भूल जाते हैं कि जिनको मैं शिरडी नहीं बुलाता ना, उनके लिए मैं शिरडी से आता हूँ, और वो भी बिना चप्पल पहने, खाली पाँव आता हूँ, दौड़ कर आता हूँ। पुकारते हो और जब तक तुम साईं बोलकर अपने शब्द को विराम दो तब तक हाजिर हो जाता हूँ। तो प्यार मैं नहीं करता ये तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, और ऐसे शब्द तुम्हारे मुख से तो निकलने ही नहीं चाहिए। प्यार मैं बहुत करता हूँ। तुम ध्यान दो, देखो, देखने की कोशिश करो, सब दिख जाएगा तुम्हें। किसी को सलाह देना तो सही देना, वरना मत देना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम थोड़ी चुप्पी साध कर थोड़े अलग हट जाओगे ना, थोड़े शांत रहोगे, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होने लगेंगी। सबके व्यवहार तुम्हारे मन को ठेस पहुँचा रहे हैं, मुझे पता है, पर उनकी गलती के कारण वो भी रोएंगे, क्योंकि अब जो लोग कर रहे हैं ना, वो गलती नहीं कर रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं। गलती तब होती है जब अनजाने में हो गई, ध्यान कम देने के कारण हो गई, पर गुनाह तब होती है ना जब जानबूझकर पाप कर रहे होते हैं। और कुछ लोग बस वही करते जा रहे हैं, मतलबी बन चुके हैं। और ऐसे भी लोग हैं तुम्हारे आसपास जो वैसे तो रोते रहते हैं कि उनके पास चीज़ें कम हैं, पर जब उनके खुद की बात आती है ना, तो फिर वहाँ पर वो पूरे पूरे खर्च करते हैं। तो ऐसे दो तरफे लोगों से सावधान रहो। और इसलिए कहता हूँ, थोड़ा बातें करना कम कर दो, थोड़ा अलग हट जाओ, और जो बोलना है ना उन्हें बोलने दो। अगर तुम चिढ़ना बंद कर दोगे, जवाब देना बंद कर दोगे ना, तो वो वैसे ही परेशान हो जाएंगी कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। परेशान किसी को करने की नीयत नहीं रखना है, लेकिन फिर जो जैसा कर रहा है उसे उसके कर्मों की सज़ा आज नहीं तो कल मिलेगी, और उससे तुम क्या, मैं क्या, कोई नहीं बचा सकता। ये संसार ऐसे ही चलता है। चलो, तुम चिंता मत करो, आराम से सो, आराम से उठा करो, खुश रहो।